आज की हमारी ये जो चर्चा है वो एक बहुत ही पर्सनल और गहरे अनुभव पर है। कई लोगों ने इसे महसूस किया होगा जब आप पूरी श्रद्धा से पूजा या प्रार्थना में होते हैं तो अचानक से आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये कंफ्यूजिंग हो सकता है कि ये खुशी के हैं या शांति के या किसी और गहरी भावना के। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक धर्म या कल्चर में होता है। अक्सर लोग इसे बस एक इमोशनल मोमेंट मानकर शायद आगे बढ़ जाते हैं, पर इसके पीछे गहरे मतलब छिपे हो सकते हैं। हाँ, और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है उसका तो शीर्षक ही ये सवाल पूछता है, पूजा करते समय आंसू क्यों आते हैं, जाने भगवान का संकेत। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस अनुभव के पीछे क्या आध्यात्मिक संकेत हो सकते हैं, जैसा कि इस सोर्स में बकाया गया है। इसमें जो सबसे फैसिनेटिंग बात है वो ये है कि ये स्रोत इन आंसुओं को सिर्फ एक फिजिकल या इमोशनल रिएक्शन के तौर पर नहीं देखता। वो भाषा जो तब बोली जाती है जब शब्द कम पड़ जाते हैं। एक ऐसी भाषा जो शब्दों से परे है। ये आइडिया ही अपने आप में बहुत पावरफुल है। हाँ। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। इस नजरिए से देखें तो पहला और सबसे आम संकेत क्या हो सकता है? देखिए, इस लेख के हिसाब से जो सबसे पहला और सबसे गहरा संकेत है वो है आत्मा का परमात्मा से मिलन का अनुभव। ये वो पल है जब आप खुद से बड़ी किसी शक्ति से गहरा एक डायरेक्ट कनेक्शन महसूस करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये दुख के आंसू बिल्कुल नहीं है। लेकिन आमतौर पर तो जब कोई रोता है हम उसे दुख से ही जोड़ते हैं। तो इस फर्क को समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ। क्या स्रोत इस पर और रोशनी डालता है कि ये आनंद का अनुभव आखिर होता कैसा है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, स्रोत कहता है कि ये आंसू उस दिव्य मिलन के हैं, आनंद के हैं। ये वो मोमेंट है जब आपकी भक्ति इतनी गहरी हो जाती है कि आप दुनियादारी, अपनी चिंताएं, सब कुछ भूल जाते हैं। आपका पूरा वजूद, आपकी पूरी कॉन्शियसनेस उस एक डिवाइन एनर्जी से जुड़ जाती है। और ये एहसास इतना पावरफुल, इतना ओवरवेलमिंग हो सकता है कि शरीर की जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है वो आंसुओं के रूप में होती है। मनोवैज्ञानिक इसे पीक एक्सपीरियंस भी कहते हैं। पीक एक्सपीरियंस, ये तो दिलचस्प है। हाँ, एक ऐसा क्षण जहां आप समय और स्थान से परे किसी बहुत बड़ी सच्चाई से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक फ्लो स्टेट हुआ, जैसे कोई कलाकार पेंटिंग करते हुए या कोई म्यूजिशियन साज बजाते हुए दुनिया भूल जाता है। पर फ्लो स्टेट में तो हम कुछ कर रहे होते हैं, किसी काम में खो जाते हैं। यहाँ तो हम कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ बैठे हैं। तो क्या ये एक पैसिव फ्लो स्टेट है? हाँ, आपने बहुत सही पकड़ा। बिल्कुल, ये एक पैसिव या कहिए रिसेप्टिव फ्लो स्टेट है। आप कुछ बना नहीं रहे हैं, बल्कि आप उस डिवाइन एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। आपका मन कहीं और भटक नहीं रहा होता, आप उस क्षण में 100% प्रेजेंट होते हैं। हाँ। जब ऐसा होता है तो सोर्स के मुताबिक ये आपकी भक्ति की सफलता का पहला और सबसे पक्का संकेत है। ये आंसू इस बात का सबूत है कि आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है। वाह, तो मतलब ये आंसू एक तरह का सर्टिफिकेट है कि आपकी भक्ति सही रास्ते पर है। ये तो किसी भी भक्त के लिए बहुत बड़ा वैलिडेशन होगा। ठीक है, ये तो हुई कनेक्शन की बात। लेकिन ज्यादातर लोग जब प्रार्थना करते हैं तो वो किसी इच्छा या मन्नत के साथ करते हैं। उस सिचुएशन में इन आंसुओं का क्या मतलब होता है? हाँ, ये दूसरा पहलू है और ये भी उतना ही पावरफुल है। स्रोत बताता है कि अगर आप किसी खास इच्छा के साथ पूजा कर रहे हैं, किसी परेशानी का हल मांग रहे हैं और उस दौरान आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। सच में? हाँ, और ईश्वर ने उसे स्वीकार कर लिया है। अरे वाह! तो ये एक तरह से यूनिवर्स से मिला रीड रिसीट है। जैसे हम किसी को जरूरी मैसेज भेजते हैं और फिर उन ब्लू टिक्स का इंतजार करते हैं, ये कुछ वैसा ही है कि हाँ, आपका मैसेज पहुंच गया है और एक्सेप्ट भी हो गया है। हाँ, बिल्कुल, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। और आप सोचिए, ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर कितना बड़ा रीएश्योरेंस है। एक इंसान जो किसी मुश्किल से गुजर रहा है, उसके मन में हमेशा ये दुविधा रहती है, क्या मेरी बात सुनी जा रही है? सही बात है। ये आंसू उस अनिश्चितता को उसे खत्म कर देते हैं। वे एक मौन उत्तर बन जाते हैं, मैंने सुन लिया। ये तो विश्वास को कई गुना बढ़ा सकता है। ये सिर्फ इच्छा पूरी होने का संकेत नहीं है, बल्कि ये भी बताता है कि आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो आपकी सुन रहा है। एग्जैक्टली। स्रोत इसे ही दैवीय स्वीकृति कहता है। ये भक्त के मन को शांति और विश्वास से भर देता है।
इसके बाद व्यक्ति का अपनी आस्था पर भरोसा और भी गहरा हो जाता है। यह रिश्ते को होप से ट्रस्ट की तरफ ले जाता है। अब आप सिर्फ उम्मीद नहीं कर रहे, अब आप जानते हैं कि आपका कनेक्शन रियल है। ये बहुत ही सशक्त विचार है। इससे ये भी समझ आता है कि क्यों ऐसे अनुभव के बाद लोग अक्सर बहुत शांत और संतुष्ट महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या हो अगर कोई कुछ मांगी न रहा हो, मतलब कोई शिकायत नहीं, कोई मन्नत नहीं, क्या तब भी इन आंसुओं का कोई अर्थ होता है? ये एक बेहतरीन सवाल है और स्रोत के अनुसार ये भक्ति का एक और भी ऊंचा स्तर है, जब आंसू किसी मांग या उसके जवाब में नहीं बल्कि सिर्फ प्रेम में आते हैं। मतलब बिना किसी कारण के सिर्फ ईश्वर के प्रति प्रेम और ग्रैटिट्यूड में आंसू बहना। आप कुछ मांग नहीं रहे हैं, बस उनके स्वरूप का ध्यान करके या उनके प्रेम को महसूस करके आंखें भर आती हैं। ये कैसे होता है? इसे प्रेमाश्रु कहा गया है, यानी प्रेम के आंसू। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई माँ अपने बच्चे को कई सालों बाद देखती है तो जो आंसू आते हैं वो किसी दुख या मांग के नहीं, वो सिर्फ बेइंतहा प्यार और जुड़ाव के होते हैं। स्रोत कहता है कि ईश्वर के लिए भी ऐसी ही प्योर अनकंडीशनल लव की भावना महसूस की जा सकती है। इस अवस्था में भक्त और भगवान का रिश्ता लेन देन का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम का होता है। तो ये एक तरह से आध्यात्मिक परिपक्वता या स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का संकेत है, जहां आपकी भक्ति किसी जरूरत या डर पर नहीं बल्कि केवल प्रेम पर आधारित है। ये तो बहुत गहरी बात है। बिल्कुल, ये एक आध्यात्मिक आनंद की स्थिति है, जब आप ब्रह्मांड की विशालता या प्रकृति की सुंदरता या अपने जीवन में मिली नेमतों के लिए सिर्फ कृतज्ञता महसूस करते हैं और वो ग्रैटिट्यूड इतना गहरा हो जाता है कि वो आंसुओं के रूप में बाहर आता है, तो ये एक बहुत ही शुद्ध आध्यात्मिक अनुभव होता है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल समर्पण होता है। इस स्टेट में इंसान का मैं या ईगो वो घुलने लगता है और सिर्फ वो कनेक्शन रह जाता है। ये सुनकर ऐसा लगता है कि आंसू सिर्फ भावना का प्रतीक नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा के अलग अलग पड़ावों के मील के पत्थर की तरह हैं। हाँ, पहले कनेक्शन महसूस करना, फिर अपनी प्रार्थना की स्वीकृति पाना और अंत में सिर्फ निस्वार्थ प्रेम में डूब जाना। आपने बहुत खूबसूरती से इसे सारांशित किया है। हर आंसू की अपनी एक कहानी है, अपना एक कॉन्टेक्स्ट है, और इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसकी ओर ये लेख इशारा करता है, और वो है शुद्धि का, प्यूरिफिकेशन का। अच्छा, प्यूरिफिकेशन, ये तो एक बिल्कुल अलग एंगल है। अब तक हम जिन आंसुओं की बात कर रहे थे वो आनंद, स्वीकृति और प्रेम से जुड़े थे। शुद्धि वाले आंसू ये कैसे होते हैं? स्रोत बताता है कि ये आंसू हमारे अंदर की नेगेटिविटी को, हमारे पापों और गलतियों को धो सकते हैं। जैसे हम शारीरिक रूप से शुद्ध होने के लिए नहाते हैं, वैसे ही ये आंसू हमारी आत्मा को शुद्ध करने का काम करते हैं। ये एक तरह की कैथारसिस या शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। तो ये एक तरह का भावनात्मक और आध्यात्मिक डिटॉक्स है, जैसे हम अपने अंदर का सारा मानसिक कचरा, गुस्सा, निराशा, अपराध बोध, ये सब बाहर निकाल रहे हों ताकि कुछ नया और पॉजिटिव अंदर आ सके। बिल्कुल सही शब्द है, डिटॉक्स। कई बार हमारे मन में अपराध बोध, पछतावा या किसी के लिए कड़वाहट जैसी कई नेगेटिव भावनाएं दबी होती हैं। हाँ, जिन्हें हम किसी से कह नहीं पाते। हाँ, कह नहीं पाते। तो जब व्यक्ति पूरी ईमानदारी और वल्नरेबिलिटी के साथ ईश्वर के सामने झुकता है तो वो एक सेफ स्पेस महसूस करता है, और उस सेफ स्पेस में ये भावनाएं आंसुओं के रूप में बाहर निकलती हैं। ये उस इमोशनल बैगेज को रिलीज करने का एक जरिया बन जाते हैं। मुझे वो एनालॉजी याद आ रही है कि जैसे कोई बहुत इमोशनल फिल्म देखकर रोने के बाद इंसान दुखी नहीं बल्कि हल्का महसूस करता है। क्या ये कुछ वैसा ही है? ये उससे भी एक कदम आगे है। फिल्म में आप किसी और के दुख से कनेक्ट करते हैं, यहाँ आप अपने अंदर के बोझ को एड्रेस कर रहे हैं। ये आत्मस्वीकारती और क्षमा का एक क्षण है, जब व्यक्ति अपने किए पर पछतावा महसूस करता है और उस बोझ को ईश्वर को सौंप देता है, तो ये आंसू उस समर्पण का प्रतीक होते हैं। इसीलिए इस अनुभव के बाद अक्सर व्यक्ति बहुत हल्का, शांत और सकारात्मक महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे मन पर से एक भारी पत्थर हट गया हो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और गहरा विचार है। ये आंसू को एक डिस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि एक क्रिएटिव फोर्स के रूप में देखता है, जो हमें शुद्ध करके एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक यात्रा सिर्फ आनंद और ब्लिस के बारे में नहीं है, बल्कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट और प्योरिफिकेशन के बारे में भी है। और इस प्रोसेस में आंसू हमारे सबसे बड़े सहायक हो सकते हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है?
आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि इस सोर्स के नजरिए से पूजा के समय आने वाले आंसू सिर्फ एक रैंडम इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं है। वे एक गहरा आध्यात्मिक संकेत हो सकते हैं, ईश्वर से सीधे जुड़ाव का, हमारी प्रार्थना की स्वीकृति का, बिना शर्त वाले प्रेम का, या फिर हमारी आत्मा के शुद्धिकरण का। हाँ, ये एक मल्टी लेयर्ड एक्सपीरियंस है जिसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये अनुभव हर व्यक्ति के लिए बहुत ही पर्सनल होता है। इसका असली अर्थ इस बात में छिपा है कि उस क्षण में व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है और उन आंसुओं के बाद उसे कैसी शांति या जुड़ाव का अनुभव होता है। किसी के लिए यह आश्वासन हो सकता है, किसी के लिए समर्पण और किसी के लिए शुद्धि। इसका लेबल कोई बाहर वाला नहीं लगा सकता। सही कहा। इसका जवाब सिर्फ उसी इंसान के पास होता है जो उस अनुभव से गुजर रहा है। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत सत्य है। कोई दूसरा ये तय नहीं कर सकता कि उन आंसुओं का क्या मतलब है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता कोई तयशुदा नियमों की किताब नहीं है, बल्कि एक जीती जागती पर्सनल जर्नी है, जहां हमारे अपने अनुभव ही हमारे सबसे बड़े गाइड होते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये पूरी चर्चा एक और सवाल खड़ा कर जाती है मेरे मन में कि अगर आंसू, जैसा कि स्रोत कहता है, ईश्वर से बात करने का एक इतना मुखर और पावरफुल तरीका है। हाँ, एक भाषा की तरह। एक भाषा। तो फिर प्रार्थना में जो खामोशी होती है, उसका क्या मतलब हो सकता है? वो जो गहरा सन्नाटा और ठहराव होता है, क्या वो जुड़ाव की कमी है, या वो भी संवाद का एक अलग और शायद आंसुओं से भी ज्यादा गहरा तरीका है जो किसी एक्सप्रेशन की जरूरत ही नहीं रखता?